एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में, जो चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली की उम्र लगभग 8 साल थी, लेकिन उसकी कल्पना और सोच उसकी उम्र से कहीं आगे थी। वह अपने शहर की उन सभी छोटी बड़ी चीजों से प्रेम करती थी, जो उसे प्रेरणा देती थी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में घुली फूलों की खुशबू, और वह झील जिसके किनारे वह अक्सर अपनी किताबें पढ़ा करती थी। लिली का मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। वह बादलों को देखती और कल्पना करती कि वे किस रूप में बदल सकते हैं। कभी वह उन्हें ड्रैगन समझती, तो कभी विशाल जहाज। उसकी कल्पना केवल बादलों तक सीमित नहीं थी। वह हर जगह कहानियां खोजती। उसकी माँ ने एक बार कहा था, हर चीज के पीछे एक कहानी छिपी होती है। जो इन्हें सुन सकता है, वही दुनिया को बदल सकता है। इस बात ने लिली को गहराई से प्रभावित किया। वह अपनी नोटबुक में अपने विचार और सपने लिखने लगी। इन सपनों में एक आम सपना बार बार आता, एक आदर्श शहर का सपना। लिली ने अपने सपनों में एक शहर देखा, जहां हर कोई खुश था। वहां गरीबी, भूख और हिंसा का नामोनिशान नहीं था। जानवर बिना डर के खुले मैदानों में घूमते थे, बच्चे पार्कों में खेलते थे, और हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता था। उसने अपने इस सपने का नाम रखा, हार्मनीविले। वह अपनी नोटबुक में इस शहर के नक्शे बनाती। उसने घरों, पार्कों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए जगह तय की। हर चीज की योजना बनाई गई थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी वह पुल, जो लोगों के बीच की खाई को जोड़ता था, एक प्रतीकात्मक पुल, जो प्रेम, समझ और सहयोग का प्रतीक था। एक दिन लिली ने अपने स्कूल में एक प्रतियोगिता के दौरान अपने हार्मनीविले के विचार प्रस्तुत किए। उसने नक्शे, चित्र और एक छोटी सी कहानी के साथ अपने सपने को विस्तार से समझाया। हालांकि उसका विचार सुनकर बहुत से लोग मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में समर्थन नहीं, बल्कि संदेह था। यह केवल एक बच्चा है। यह सब आदर्शवादी सोच है, एक जज ने कहा। दुनिया ऐसे काम नहीं करती, दूसरे ने जोड़ा। यह प्रतिक्रिया लिली के लिए निराशाजनक थी। उसे महसूस हुआ कि लोग उसके सपनों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन घर लौटते समय उसके पिता ने उससे कहा, जो कुछ भी बड़ा होता है, वह पहले एक सपना ही होता है। अगर तुम अपने सपने में विश्वास करती हो, तो इसे साकार करने की कोशिश करो। दूसरों को अपना रास्ता खुद दिखाओ। लिली ने अपने पिता की बात को अपने दिल में गहराई से उतार लिया। उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह अपने पूरे शहर को नहीं बदल सकती, तो वह छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकती है। उसने अपने पड़ोस में एक उपेक्षित पार्क देखा। वहां कूड़े के ढेर लगे थे, झूले टूटे हुए थे और घास सूख चुकी थी। उसने तय किया कि वह इसे बदल देगी। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों को इस काम में शामिल किया। वे सभी बच्चों ने मिलकर पार्क की सफाई की। उन्होंने झूलों की मरम्मत की, पौधे लगाए और दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए। धीरे धीरे पार्क में लोग आने लगे। बच्चों की हंसी वहां गूंजने लगी और वह जगह फिर से जीवंत हो उठी। यह लिली के लिए एक बड़ी जीत थी। उसने सीखा कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। लिली जानवरों से बेहद प्रेम करती थी। उसके शहर में कई आवारा कुत्ते और बिल्लियां थीं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते थे। उसने उनके लिए एक योजना बनाई। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध करती। उन्होंने एक छोटा सा आश्रय बनाया, जहां वे घायल और भूखे जानवरों की देखभाल करते। लिली ने स्थानीय पशु चिकित्सकों से मदद मांगी और उन्हें इस प्रयास में शामिल किया।
जल्द ही उनके प्रयासों की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग उनके साथ जुड़ने लगे। किसी ने फंड दान किया, तो किसी ने अपने घर में इन जानवरों को अपनाने का फैसला किया। एक और समस्या जिसने लिली को परेशान किया, वह थी लोगों के पास पौष्टिक भोजन की कमी। उसने अपने पड़ोस में एक खाली मैदान को सामुदायिक उद्यान में बदलने का फैसला किया। यह काम आसान नहीं था। उसे अनुमति के लिए नगरपालिका से बात करनी पड़ी। कई बार उसे निराशा हाथ लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसे अनुमति मिली और उसने अपने दोस्तों और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर वहां पौधे लगाए। यह उद्यान सिर्फ एक जगह नहीं थी जहां लोग ताजा फल और सब्जियां उगाते थे। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग मिलते, बातचीत करते और एक दूसरे से सीखते। यह एकता का प्रतीक बन गया। लिली के इन प्रयासों का असर उसके पूरे शहर पर दिखने लगा। लोग उसकी पहल से प्रेरित होकर अपने अपने स्तर पर बदलाव लाने लगे। किसी ने अपनी गली की सफाई शुरू की, तो किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। जल्द ही लिली का नाम पूरे शहर में जाना जाने लगा। उसकी कहानी स्थानीय अखबारों में छपी। उसे सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले। लेकिन लिली के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती जब कोई उसके साथ आकर कहता, तुमने मुझे भी कुछ करने के लिए प्रेरित किया। लिली का प्रभाव अब केवल उसके शहर तक सीमित नहीं था। उसके प्रयासों की कहानी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। उसने बड़े बड़े सम्मेलनों में अपने विचार साझा किए और लोगों को प्रेरित किया। उसने यह सिखाया कि दयालुता और करुणा से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसके हारमोनीविले का सपना अब केवल उसकी कल्पना नहीं था, यह एक आंदोलन बन गया था। लिली ने अपना पूरा जीवन अपने आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया। उसके कार्यों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उसने दिखाया कि एक छोटी सी शुरुआत भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। जब वह बूढ़ी हो चुकी थी, तब भी लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। उसके दिल में अब भी वही बच्चा था जो एक आदर्श दुनिया का सपना देखता था। लिली की कहानी यह सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए किसी बड़े पद या शक्ति की जरूरत नहीं होती। यह केवल एक व्यक्ति के विश्वास और दृढ़ता से संभव है। हर सपने देखने वाले के पास एक शक्ति होती है। चाहे सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, अगर आप उस पर विश्वास करें और मेहनत करें, तो वह जरूर सच हो सकता है।